लोग काफ़ी समय से सनातन धर्म का जो है ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म जिसको कि वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। मैं बात करना चाहूँगा संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की, जिन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट पहले भी दिए हैं। हमने उनको नज़रअंदाज किया, हमने कहा कि चलो गलती से हो गया होगा, लेकिन इन्होंने फिर एक नया विवरण, नया वक्तव्य दिया है जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 साल के लिए हमें अपनी देवी देवताओं की पूजा छोड़ देनी चाहिए। फिर उनका स्टेटमेंट आता है कि बीफ खाने को जो है वकालत करते हैं, सामाजिक समरसता के लिए अगर आपको खानी पड़े उसकी वकालत वो लोग करते हैं। और आज वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भैया हमें हर मस्जिद के नीचे जो है शिवालय नहीं ढूंढना चाहिए। सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा, हिंदू धर्म कोई आपका गुलाम नहीं है, सनातन धर्म के लोग कोई आपके गुलाम नहीं है। सनातन के ऊपर अगर कोई बात कर सकता है, अगर किसी का अधिकार बनता है, वो जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की जो हजारों साल पुरानी परंपरा चल रही है, वो मठ जो हमारे चल रहे हैं, हम उनके अधीन हैं। हम उनके इशारे पर काम करेंगे, जो वो डायरेक्शंस हमें देंगे, जो निर्देश वो हमें देंगे, हम उसको मानने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीज़ें आपकी नहीं मानी जाएगी। आप हैं कौन? आप एक संगठन के प्रमुख हैं जनाब। आप कोई हिंदू नेता नहीं है, आप कोई धर्माचार्य नहीं है, आप कोई धर्म पंडित नहीं है कि जो हम आपकी बात मानेंगे। और मुझे एक चीज़ बताओ, आप बड़े हिंदुओं के हितैषी बन रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वहाँ हमारी माता बहनों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा, वहाँ तो आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकले हैं। मणिपुर के अंदर देखो क्या हालात हुई, वहाँ तो आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकले हैं। और आप ये इस तरह की चीज़ें करके क्या करना चाहते हैं? जब आपको आपकी राजनीति चमकानी थी तब आपने कहा, आप जब विपक्ष में थे, आपकी पार्टियां जिनको आप सपोर्ट करते वो विपक्ष में थी, उन्होंने उस समय कहा कि हम गौ हत्या पे कानून लाएंगे। आप करवाओ ना, गौ हत्या पे कानून लवाओ ना, अपनी सरकार को बोलिए कि गौ हत्या पे कानून लाए। दिन दिहाड़े गौ तस्करी की जाती है, गायों को काटा जाता है, हमारी माताओं को काटा जाता है, तो आप उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अलग अलग स्टेटमेंट देंगे। अपनी राजनीति के हिसाब से स्टेटमेंट देने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अब हम समझ चुके हैं। सनातनी समाज को ये समझना चाहिए, जितने भी स्वयंसेवक हैं उनको ये समझना चाहिए कि किस दिशा में ये स्टेटमेंट देने का काम कर रहे हैं। अब ये धर्म निरपेक्ष की बातें करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और बोल रहे कुछ लोग मंदिरों की बात करके नेता बनना चाहते। जब आपको नेता बनने की जरूरत थी तब आप लोगों ने मंदिरों की बात की, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो तब आपको बहुत पीड़ा हो रही है। 40,000 मंदिर जो उस समय विदेशी जो हमलावर थे उन्होंने तोड़े यहाँ पे, वो सब मंदिर हमें चाहिए, वो हमारा अधिकार है। मथुरा काशी लेने के बिना किसी भी 100 करोड़ जितने भी सनातनी हैं उनको शांति नहीं मिलेगी। और वही नेता बनेगा जो हिंदू की बात करेगा, हिंदू हित का काम करेगा, उसी को यहाँ की जनता, यहाँ का समाज नेता बनाएगा। आपकी बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं फिर आपको एक बार ये कह देना चाहता हूँ कि आप कोई हमारे धर्म के गुरु नहीं, आप एक संगठन के प्रमुख हैं। अपनी सीमाओं को समझिए, सनातन पे बात करने की दोबारा कोशिश ना करिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।